बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की जय। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत है संत श्री धर्मदास जी का एक प्रिय भजन। आप सुनिए और मनन कीजिए। पहले मैं उसको गाऊंगा, उसके बाद उसका संक्षेप में भाव बताऊंगा और आप उसका आनंद लीजिए। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना दया करने को जीवों पर ये तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर ये तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जहर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जहर है। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। प्रबल त्रिताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। प्रबल त्रिताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना परम सिद्धांत वेदों का रखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का रखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। कई मुद्दत से गोते खा रहा होगा बेचारा मैं। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना पढ़िए आए अब मेरी प्रभु गोदार में नैया। पढ़िए आए अब मेरी प्रभु गोदार में नैया। खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अर्ज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है के। अर्ज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है के।
जन्म और मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। जन्म और मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना। ये भजन बड़ा मधुर भजन, बड़ा सुंदर भजन, बड़ा अच्छा भजन आपकी सेवा में रखा। अभी आइए इसके अर्थ को थोड़ा समझें। इसमें कहा गया है कि गुरु के लिए कहा गया है कि कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। हे गुरुदेव, यदि तुम मुझे अपना बना लोगे तो क्या हो जाएगा। आपके लिए तो बड़ी सरल बात है। और जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। और मेरे कानों में सतनाम सुना दोगे तो क्या हो जाएगा। मतलब सरल बात है, इसलिए कृपया मुझे अपना सतनाम सुना दीजिए। फिर कहते हैं कि आप इस संसार में जीवों के ऊपर दया करने के लिए आए हो, और यदि मेरे ऊपर भी अपनी नज़र झुका दोगे तो क्या हो जाएगा। आप मेरे पर भी कृपा करो, मेरे पर भी दया करो और मेरा कल्याण करो। फिर कहते हैं कि सकल जगह में, सारे संसार में तुम्हारा नाम पतित पावन के रूप में प्रसिद्ध है। पतित मतलब जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के वाले हो तुम, इसलिए मुझे भी अपना सहारा दो और उठाओ और मेरा कल्याण करो। फिर कहते हैं कि अखंडित ज्ञान की धारा परस के परम सुखदाई। हे गुरुदेव, मेरे लिए अपने ज्ञान को बरसाइए। अखंडित ज्ञान की धारा, अखंड ज्ञान मुझे दीजिए और उसकी बरसात कीजिए मेरे ऊपर और मेरा कल्याण कीजिए। और मेरे जीवन में जो तीन ताप हैं, संसार में प्रिय लोग तीन तापों से दुखी होते हैं, दैविक और भौतिक। तो ये तीन प्रकार के तापों में सारी दुनिया के दुख आ जाते हैं। तो इसलिए ए गुरुदेव, मुझे ज्ञान देकर इन तापों को नष्ट कीजिए। फिर कहते हैं कि जो वेदों का सिद्धांत है आत्मा के विषय में कि हम आत्मस्वरूप हैं, तो ऐसा ज्ञान मुझे भी दीजिए और मेरी अविद्या को मिटा दीजिए। क्योंकि मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ, अपने को इंद्रियां मान रहा हूँ, अपने को प्राण मान रहा हूँ, अपने को मन मान रहा हूँ, अपने को बुद्धि मान रहा हूँ। वास्तव में ये मैं नहीं हूँ और मैं तो अजन्मा शुद्ध चेतन हूँ और शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा मुझे ज्ञान दो और मेरा कल्याण करो। फिर कई मुद्दत से मैं संसार में गोते खा रहा हूँ, इसलिए गुरुदेव मुझे अपने चरणों का सहारा दो और मेरा कल्याण करो। और मेरी जो नाव है बड़ी है, आए अब मेरी प्रभु भवधार नहीं आए। भवधार क्या है? इधर कोई पानी तो दिखता नहीं, कोई समुद्र तो दिखता नहीं है। ये समुद्र भौतिक समुद्र नहीं है। हमारा जो मन है एक विचित्र है, हमारे शरीर के अंदर जो मन है बड़ा विचित्र है। इसमें असंख्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। और उसमें यदि विचार अच्छे होते हैं तो मानो इंसान तैरता है, और यदि विचार खराब होते हैं तो मानो इंसान डूबता है। प्राय जो है जितने भी जीव होते हैं अज्ञान से ग्रसित होते हैं,
तो उनका मन उनको संसार में डुबो देता है। तो संसार में डुबोने का मतलब है कि वो संसार की आसक्ति में पड़ जाते हैं और जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं और शरीर धारण करके नाना दुख भोगते रहते हैं। तो यदि हमें ऐसा आत्मज्ञान हो जाए और हमको कि अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाए तो क्या होगा, और अच्छे अच्छे विचार आएंगे तो हमारी नैया तैरने लग जाएगी। तो हे गुरुदेव, हमारे अज्ञान को मिटाओ और हमें अच्छे विचारों से भर दो ताकि हमारी नैया तैरने लग जाए और किनारे पर लग जाए। तो आखिर में कहते हैं कि अर्जुन धर्मदास की प्रभु जी, ये संत धर्मदास जी का भजन है, बड़ा प्यारा भजन है। वो अर्ज कर रहे हैं गुरुदेव से कि ए गुरुदेव, मुझे जन्म मरण से मिटा दो, मेरा जन्म मरण मिटा दो ताकि फिर से मैं जन्म न लूँ। क्यों जन्म न लूँ? क्योंकि शरीर पा करके संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, क्योंकि ये शरीर जड़ है और शरीर में रहने वाला चेतन है, दोनों विरोधी हैं। चेतन शांत स्वरूप है, शरीर चंचल है, चेतन को चंचलता प्रिय नहीं है, इसलिए वो शरीर के संबंध से हमेशा दुखी रहता है। वो चाहे साधारण इंसान हो, चाहे राजा हो, महाराज हो, बड़े बड़े जो राजा हो या महाराजा हो। अब जैसे हमारे महाभारत में देखिए, धृतराष्ट्र कई मिसाल लीजिए, उसे 100 पुत्र थे, तो कुपात्र होने से उनका जीवन अच्छा नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि शरीर पा करके कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करें जो हम फिर से शरीर धारण न करें। तो शरीर न धारण करेंगे तो क्या होगा? शरीर में रहने वाला जो परम तत्व है वो चेतन है, वो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, परम शांत स्वरूप है, परम तृप्त है, पूर्ण काम है। ऐसे महान चेतन को अपनी स्थिति मिल जाती है और जीते जी वो स्थिति यदि प्राप्त कर लेता है तो शरीर छूटने के बाद भी वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। प्राय अनेक मतपंथ हैं संसार में और उनके अनुसार मुक्ति के बाद जीव है कई दूसरे लोकांतर में जाता है। तो जितने भी लोकांतर में जाने वाले जो मोक्ष हैं वो मैंने देखे हैं अभ्यास करके कि वो स्थायी नहीं है, क्योंकि उनमें हमको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। परंतु यदि हम संत कबीर के ज्ञान के अंदर, सदगुरु के पारक सिद्धांत के अंदर समझ के देख लें तो एक बार जो हमें अपने स्वरूप में स्थिति मिल जाती है तो हमें अपने स्वरूप में ही रहना है। हमको अपने से अलग किसी और लोकांतर में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोकांतर वाले जो मोक्ष हैं एक तो पराधीनता वाले हैं और स्थायी नहीं है, चाहे कोई भी लोक हो। लेकिन हम अपने ही स्वरूप में यदि रहेंगे जो परम शांत है और परम ज्ञान स्वरूप है, ऐसे स्वरूप में यदि रहना सीखेंगे और उसमें स्थिति हो जाएगी, हमारा शरीर छूट जाएगा तो हम अनंत काल के लिए उस अपने परम धाम में रहेंगे, जहाँ से फिर वापस संसार में हम नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।